अब बारी है मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन की। तो खनिज संसाधनों को देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं। हम देखने वाले हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज को देखने वाले हैं। खनिजों को चार भागों में बांट के देखने वाले हैं। देखो, धात्विक खनिज में हम कौन कौन से खनिज को देखेंगे। तो इसमें हम तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट और टिन को देखेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा जीवाश्म खनिज है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से धात्विक खनिज हैं और कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं। जैसे आप पहले स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो लिस्ट दिख रही है, ये जो संख्या दिख रही है, ये धात्विक खनिज की है। धात्विक खनिज अर्थात धातु खनिज, जो जैसे तांबा हो गया, खनिज मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया, बॉक्साइड हो गया, टिन हो गया। और ये सब कैसे हैं? धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज में अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और संगमरमर को याद रखना है। आणविक खनिज में यूरेनियम और जीवाश्म खनिज में कोयला और कोल बेड मीथेन को याद रखना है। समाचार पन्नों में क्या है? समाचार पन्नों से देखें तो समाचार पन्नों में अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले में हीरे उत्खनन की मंजूरी दे दी है। अब हम मैप में देख लेते हैं कहाँ कौन सा खनिज मिलता है। तो जब आप ग्वालियर साइड जाएंगे ना, तो आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। और झाबुआ में रॉक फॉस्फेट मिलता है। क्या? रॉक फॉस्फेट। होशंगाबाद में टंगस्टन मिलेगा और बैतूल में ग्रेफाइट। भरवेली, ये मैग्नीज की खदान है। भरवेली और मलाज खंड में तांबा के लिए मलाज खंड जाना जाता है। अमरकंटक बॉक्साइड के लिए, और जो सुहागपुर है वो कोलबेड मीथेन के लिए। साथ ही सिंगरौली जो है वो कोयला के लिए जाना जाता है। और चकरिया मझोली जो खान है वो सोना के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सोना। जो हिनौता है, पन्ना जिले का हिनौता, वो हीरा के लिए। और सतना जिला गेरू के लिए जाना जाता है। किस लिए? गेरू के लिए। कटनी जिला चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। तो इनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे अभी। सबसे पहले भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान देख लेते हैं। 2020-21 के अनुसार है ये। तो प्रथम स्थान पर जिन खनिजों में है तो तांबा, हीरा, मैग्नीज, गेरू और डोलोमाइट में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम स्थान पर है। तांबा देश का 64.37% मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। और हीरा जो है वो 100% उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। मैग्नीज 33%, गेरू और डोलोमाइट में मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सीसा और कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो इसमें कोयला आपको विशेष रूप से याद रखना है। पूछा जाता है अक्सर कि मध्य प्रदेश कोयला के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। और लोहे अयस्क के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो पांचवा है। खनन और उत्खनन में क्या अंतर होता है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यदि धरातल पर ऊपर ऊपर क्षैतिज से खुदाई की जाए तो उसे उत्खनन कहते हैं। धरातल पर ऊपर ऊपर क्षैतिज से खुदाई की जाए तो क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। और यदि धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए और भूगर्भ से खनिज प्राप्त की जाए तो उसे कार्य को खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। नोट में देखें तो मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। कोयला संग्रह में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पांचवा है। तो संग्रह में पांचवा है और उत्पादन में चौथा है। किसके अनुसार? मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। अब हम धात्विक खनिजों की लिस्टों को देखेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। देखो, सबसे पहले तांबे की बात करते हैं। तांबा जो है, तांबा आपको मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में उत्पादन होता है। इसका उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट और छिंदवाड़ा। तांबा के लिए बालाघाट और छिंदवाड़ा याद रखना है। और प्रमुख क्षेत्र जो है वो मलाज खंड है। तांबा नगरी मलाज खंड बालाघाट को कहा जाता है। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करती है। तो तांबे का उत्खनन जो मलाज खंड में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये कंपनी का नाम है। तो तांबे के बारे में आपको एक तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला याद रखना है। मलाज खंड क्षेत्र याद रखना है जो कि बालाघाट जिले में है। मलाज खंड को ही तांबा नगरी कहा जाता है। मैग्नीज की बात करें तो भरवेली, तरोडी और रमरमा खान याद रखनी है। भरवेली विशेष रूप से याद रखनी है क्योंकि भरवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है।
काहे की मैग्नीज की। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तो किस चट्टानों में मिलता है मैग्नीज? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। और मैग्नीज को कहाँ मिलेगा? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले उत्पादक जिले हैं ये मैग्नीज के। और तांबा के उत्पादक जिले भी बालाघाट और छिंदवाड़ा है। सोना की बात करें तो सीधी, सिंगरौली और कटनी जिले में सोना मिलता है। मंझौली, इमलिया कटनी और चकरिया सिंगरौली जो है वो सोने की प्रमुख खाने हैं। कटनी के इमलिया गांव में 2017 व सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। लोहे अयस्क की बात करें, लोहे अयस्क उत्पादन में कौन से स्थान पर है? मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है भारत में। जबलपुर और कटनी में लोहे अयस्क प्राप्त होता है। विजय राघवगढ़ कटनी में जो खान है वो लोहे अयस्क की ही खान है। लोहा कैम्बियन चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में मिलता है लोहा? कैम्बियन चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेला डीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। कौन करती है? बेला डीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। टंगस्टन की बात करें तो होशंगाबाद जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है और आगर गांव में खान है इसकी। वोल्फ्राम टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? वोल्फ्राम है। सीसा की बात करें, होशंगाबाद और दतिया में सीसा प्राप्त होता है। इसका प्रमुख अयस्क गैलेना है। सीसा का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना है सीसा का प्रमुख अयस्क। कोरंडम की बात करें तो कोरंडम जो है वो सिंगरौली और सीधी जिले में उत्पादित होता है। पीपरा सिंगरौली में इसकी खान है कोरंडम की। कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। काय का अयस्क है? कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट भी। और बालाघाट, अनूपपुर और कटनी जिले उत्पादक जिले हैं बॉक्साइट के। अमरकंटक और बैहर जो है यहाँ पे खाने हैं बॉक्साइट की। और 1908 में सर्वप्रथम कटनी में बॉक्साइट का उत्खनन किया गया था। डोलोमाइट जिसके मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, झाबुआ और अलीराजपुर में प्राप्त होता है। और ये मैग्नीशियम का अयस्क है। काय का? मैग्नीशियम का। अभी हमने देखा है जो कोरंडम है, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है, साथ ही बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेकिन जो मैग्नीशियम का अयस्क है वो डोलोमाइट है। क्या है? डोलोमाइट है। और टिन बैतूल जिले में उत्पादित होता है। इसे किसे कैसीटेराइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिन को कैसीटेराइट भी कहा जाता है। अब हम अधात्विक खनिज की बात करते हैं। पहला जो है अभ्रक है, जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और इसके उत्पादक जिलों में बालाघाट और ग्वालियर शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मस्कोरबाइट और बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। वहीं रॉक फॉस्फेट झाबुआ, खरगोन और सागर से प्राप्त होता है। गुना में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। रॉक फॉस्फेट जो है वो उर्वरक बनाने के कार्य में आता है। हीरा के मामले में प्रथम स्थान पर है। और हीरा कैसा है? आधात्विक खनिज है। पन्ना, सतना और छतरपुर में इसकी खाने हैं। देखो, हिनोता और मझगुआ जो है वो पन्ना में है। अंगोर, बक्सवाहा, बडेर जो है वो छतरपुर में है। और कोटारिया जो है वो सतना में। ये क्या है? खाने हैं हीरे की। मध्य प्रदेश प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में और प्रथम डायमंड पार्क जो है वो पन्ना में प्रस्तावित है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? बैतूल में उत्पादित होता है ग्रेफाइट। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडीदीप में स्थित है। तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कहाँ स्थित है? मंडीदीप में स्थित है। चूना पत्थर, चूना नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को कहा जाता है चूना नगरी। कटनी, जबलपुर और सतना जिले चूना पत्थर के उत्पादक जिले हैं। संगमरमर जबलपुर में, सफेद संगमरमर जबलपुर में मिलता है, हरा संगमरमर ग्वालियर में और रंगीन संगमरमर जो है वो सिवनी और खंडवा जिले में मिलता है। सुरमा की बात करें तो ये जबलपुर में उत्पादित होता है। एंटीमनी सुरमा का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस झाबुआ, होशंगाबाद में मिलता है। फेल्सपार जो है यह अभ्रक का सह उत्पाद है। फेल्सपार जो कि जबलपुर, होशंगाबाद में उत्पादित होता है। बाइराइट, इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। बाइराइट को बेरियम सल्फेट कहा जाता है। और कैल्साइट जो है ये झाबुआ और खरगोन में उत्पादित होता है कैल्साइट। इसके बाद जो आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण रूप से, वो रखना है गेरू। क्या? गेरू सतना जिले में उत्पादित होता है। जैतवार क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। और गेरू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। गेरू उत्पादन में सिलेट, मंदसौर से पैदा होता है। आणविक खनिज की बात करें तो यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल शहडोल में पाया जाता है। तो यूरेनियम जो है मध्य प्रदेश में केवल शहडोल जिले में मिलता है। शहडोल जिले को यूरेनियम जिले के नाम से भी जाना जाता है। शहडोल जिले को यूरेनियम जिले के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट रुकेंगे। यूरेनियम का प्रमुख खनिज अयस्क पिंच ब्लेड है। कौन सा है? पिंच ब्लेड है यूरेनियम का खनिज अयस्क।
जीवाश्म खनिज की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोयले की बात करें, सिंगरौली जिले में पाया जाता है कोयला। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। कोयले सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन से प्रकार का? बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। और उद्योगों की जननी कोयला को ही कहा जाता है। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? कोयला को ही कहा जाता है। कोयले का संचय निचली गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। और झिंगुरदाह क्षेत्र सिंगरौली में बिटुमिन्स कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में स्थान तीसरा है। मध्य प्रदेश का कोयला सकल उत्पादन में स्थान चौथा है। और कोयले के भंडारण के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पर है। कुछ कंपनियों की बात कर लेते हैं तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कंपनी है कोयले की। कहाँ पर लगी हुई है ये? सिंगरौली में। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में। और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छिंदवाड़ा और बैतूल में कार्यरत है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र एक झलक में याद करें तो देख लेते हैं। देखो, तांबा क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले। तो तांबा जिला तो बालाघाट है। यहाँ पे मलाजखंड, शीतला पानी, गिजरी जौली, जट्टा और गडरी डोंगरी में पाया जाता है। भरवेली, तिरोडी, रमरमा और मिरगपुर क्या है? यहाँ पे मैग्नीज क्षेत्र है ये। आपको जो याद रखना है मझोली, ये आपको याद रखना है सोना क्षेत्र है, सीधी जिले में है। कहाँ पर है? सीधी जिले में है। और जो आपको याद रखना है आगरगांव, काय के लिए? टंगस्टन क्षेत्र के लिए आगरगांव याद रखना है। होशंगाबाद में है टंगर। हिनोता और रामखेरिया याद रखना है हीरा के लिए। किस जिले में है? पन्ना में है हीरा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीपरा क्या है? पीपरा कोरंडम क्षेत्र है। पीपरा कहाँ पे? सिंगरौली में है कोरंडम क्षेत्र पीपरा। विजय राघवगढ़ और कन्हवार की पहाड़ी जो है वो लोहे क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? कटनी जिले में है लोहे क्षेत्र के लिए। और क्या याद रखना है? एक तो सुहागपुर और बुढ़ारा आपको याद रखना है जो कि कोयला क्षेत्र है। कहाँ पर है? शहडोल में है कोयला क्षेत्र सुहागपुर। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो है पीपर पानी, डोलोमाइट के लिए जाना जाता है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है पीपर पानी। और भीजुंग, झंगराखंड और कोतमा कोयला के लिए जाना जाता है अनूपपुर शहडोल में। और मोहर भी कोयला के लिए, साथ ही कटेरा, गड़ी मलहरा और हरद्वार ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों की बात करें तो सुहागपुर क्षेत्र शहडोल, कोरार क्षेत्र, जोहेला घाटी शहडोल और सिंगरौली और उमरिया, ये क्या है? मध्य भारत के क्षेत्र हैं। और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो मोहपानी क्षेत्र नरसिंहपुर, शाहपुर क्षेत्र बैतूल, पेंच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कानन घाटी छिंदवाड़ा, पाथा खेड़ा सारणी बैतूल और गुरुमुंड, ये क्या है? मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र हैं, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं। उमरिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, 16 वर्ग किलोमीटर में है। और सुहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर। सिंगरौली में उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है सिंगरौली में, तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कोल बेड मीथेन की। उसके बाद इस टेबल पे आएंगे। ये टेबल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले कोल बेड मीथेन की बात कर लेते हैं। कोल बेड मीथेन कोयले भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। सुहागपुर में कोल बेड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम हेल्प पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद टेबल पे आते हैं। तो मध्य प्रदेश खनिज निगम की जो स्थापना है 1962 में की गई थी। कब? 1962 में। और पहली खनिज नीति आई थी 1995 में। मध्य प्रदेश की जो नई खनिज नीति है वो 2010 में लाई गई है। गोल्ड प्लेजर जो है, नदियों की रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। यह गोल्ड प्लेजर योकान नदी, अलास्का एवं भारत में स्वर्ण रेखा एवं स्वर्ण नदी में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? गोल्ड प्लेजर। मध्य प्रदेश का रेणुका बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुका कहा जाता है। किसको? अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुका कहा जाता है। किसके उत्पादन के कारण? बॉक्साइट के उत्पादन के कारण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जापान देश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। मध्य प्रदेश से डोलोमाइट राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा निर्यात किया जाता है। खनिजों को मुख्य खनिज लोहे अयस्क, मैग्नीज और सोना इत्यादि और गौण खनिज जो हैं
रेत, ग्रेनाइट हो गया, कंकड़ हो गए, इमारती पत्थर हो गए, ये गौण खनिज में आते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 23 प्रकार के मुख्य खनिज और कई गौण खनिज का उत्पादन होता है। गुलाबी, लाल और राखी रंग का ग्रेनाइट पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में मिलता है। अब आते हैं हम टेबल पे। तो देखना है हमें किस राज्य का कौन से स्थान है भारत में। तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान पर है राजस्थान, तृतीय स्थान पर है झारखंड। तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे झारखंड। हीरा उत्पादन पे मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और एकाधिकार है मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में। मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, साथ ही महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और उड़ीसा जो है तीसरे स्थान पर। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट के मामले में उड़ीसा पहले स्थान पे। लोहे अयस्क में भी उड़ीसा पहले स्थान पर है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे। सोना उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर और झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है कोयला उत्पादन में, और उड़ीसा दूसरे स्थान पर, और साथ ही मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है। और शकल उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर है। और भंडारण के मामले में कोयला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है। टंगस्टन राजस्थान में सर्वाधिक होता है और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर और राजस्थान दूसरे स्थान पर। और रॉक फॉस्फेट के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और राजस्थान पहले स्थान पर है। ग्रेफाइट के मामले में उड़ीसा पहले स्थान पर है, झारखंड दूसरे स्थान पे और केरल जो है वो तीसरे स्थान पर है ग्रेफाइट के मामले में। एक बार आप दोबारा से इसका रिवीजन कर लेना, है ना, फिर हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं सीधे।